मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 11 और 12 का रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के द्वारा हम किसी भी बॉडी को कितनी देर तक रोटेट कर सकती है इसका हम पता लगा सकते हैं। जितना देर कोई पार्टिकल जितना देर तक रोटेशनल मोशन करता है उतना ही ज़्यादा उसका रोटेशनल मोशन या उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ज़्यादा होती है। अगर किसी भी बॉडी का अगर आई ज़्यादा होगा तो उसकी ओमेगा भी बहुत ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा देर तक रोटेट करेगा। इसी तरह से साइकिल को देखते हैं, जैसे पहिया होता है उसके बाहर ज़्यादा मास लगाया जाता है, अंदर उसका मास कम होता है, जिसके कारण इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो ज़्यादा देर करता है, रोटेशनल मोशन करता है और ट्रांसलेशन मोशन भी कर लेता है। ये कुछ बॉडीज़ की मोमेंट पे देखेंगे, क्योंकि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, उसकी यूनिट किग्रा मीटर स्क्वायर होती है, एम एल स्क्वायर डायमेंशन होती है इसकी। कुछ बॉडीज़ की हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मूला भी इसका होता है, इंटीग्रेटेड फार्मूला इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर होता है, आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। कुछ बॉडीज़ जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसके पहले हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जानना जरूरी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बताता है कि हमको अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से ज्ञात है, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस से अगर ज्ञात है अगर हमको पता है, तो हम किसी दूसरे एक्सिस, जैसे कि कोई बॉडी इसका सेंटर यहाँ पर है, यहाँ से हमको अगर इसके सेंटर से इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको अगर ज्ञात है, हमको किसी दूसरे एक्सिस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इस निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। और उसी तरह से परपेंडिकुलर बताते हैं कि अगर कोई बॉडी है और उसका हम किसी भी एक्सिस से अगर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं और हमको किसी दूसरे प्लेन एक्स या वाई डायरेक्शन में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अगर हमको जेड डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हमको एक्स और वाई डायरेक्शन में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर कोई बॉडी सिमेट्रिकल है तो आई जेड इक्वल टू टू आई एक्स, तो आई एक्स इक्वल टू आई जेड बाई 2। जैसे कि अगर कोई हम डिस्क लेते हैं, डिस्क का क्योंकि मोमेंट ऑफ जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अगर हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से लेंगे, अगर क्योंकि एक्स एक्सिस से भी सिमेट्रिकल है, अगर हम उसको एक्स एक्सिस तो भी हम देखेंगे कि दोनों तरफ का भाग, और अगर वाई एक्सिस से काटेंगे तो भी वो दोनों सिमेट्रिकल होगा। तो हम निकाल सकते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई निकालते हैं। तो क्योंकि हाफ एम आर स्क्वायर होता है और आई एक्सिस सिमेट्रिकल है तो 2IXX, तो IXS निकल जाएगा 1/4 MR स्क्वायर, ये निकलता है। तो इसका ऐसे एप्लीकेशन इसका ये है। अब हम कुछ बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सम बॉडीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हम रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये है, अगर ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है,
हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है तो पहले हमको एक छोटा सा डीएम मास मानना होगा। अगर हम ये डीएम मास मान लेते हैं, अगर ये डीएम मास है, यहाँ से इसका डिस्टेंस y है इस एक्सिस से, और इसका मोटाई जो है आपका dy है। अगर हम x निकालते, इसकी पूरी लेंथ और इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो b है। हम एक्सेस निकालने के लिए डी एम इंटू वाई स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। अब हमको डी एम पहले निकालना पड़ेगा। एम बाई आपका एच हो जाएगा, एम क्योंकि ये पूरा एरिया में फैला है मास, इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, और इंटू इसकी जो लंबाई है वो तो बी होगी, इसकी जो मोटाई होगी आपका डी वाई हो जाएगी। तो हम इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू डी एम की जगह हम रख देते हैं एम अपॉन में बी इंटू एच इंटू बी डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो एम बचेगा आपका एम बाई एच डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब अगर हम इसको बाहर ले लें, एम और एच को बाहर ले लें, अगर एम और एच को बाहर ले लें तो हो जाएगा, क्योंकि हम लिमिट ले सकते हैं माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू से, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो एम बाई एच टू कर दें अगर, तो जीरो से एच बाई टू हो जाएगा लिमिट, वाई स्क्वायर डी वाई। तो एम बाई एच इंटू टू एच वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई थ्री, जीरो टू एच बाई टू। इसको सॉल्व कर देंगे अगर, एम इंटू टू एच इंटू थ्री एच क्यूब बाई एट, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एम एच स्क्वायर, इससे कर 2 से 8 कैंसिल होगा तो 12 बचेगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। वैसे हम अगर वाई एक्सिस से निकालते हैं, आई वाई वाई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी एम इंटू एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो हम इसी को यहाँ से हम इसको मान लेंगे, क्योंकि हमको इस एक्सिस से निकालना है, वाई एक्सिस से हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर एक मास मान लेंगे। अगर यहाँ मास मान लें, अगर हम इसकी मोटाई हम डी एक्स ले लें, इसकी वाई एक्सिस से ले अगर हम, तो डी एम पहले ले लें। अगर डी एम इज इक्वल टू बाय बी, और इसकी अगर ये जो इसकी एच हो जाएगी एच इंटू डी एक्स, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो एम बाई बी इंटू डी एक्स, डी एम निकल गया। आई वाई वाई इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर एम बाई बी इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एम बाई बी कॉमन ले लेंगे अगर, लिमिट हम रख देते हैं माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, टू टू जीरो टू बी बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो टू एम बाई बी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो टू बी बाई टू इज इक्वल टू टू एम बाई बी इंटू थ्री बी क्यूब बाई एट। सॉल्व करने पर एम बी स्क्वायर बाई 12 आएगा। अब हम आई जेड जेड निकाल सकते हैं अगर हम यहाँ पे पुट कर दे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको लगा दें अगर हम यहाँ पर, तो आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यहाँ पे हम दोनों वैल्यू रख देते हैं, ये आई वाई वाई आप आई एक्स एस है आपका, और ये आई वाई वाई है, दोनों को वैल्यू रखने पर एम एच स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, एम कॉमन ले लेंगे, एम बाई 12 कॉमन ले लेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया आपका रेक्टेंगुलर लेमिना।
एक और फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई एक्स एस इक्वल टू डी ए वाई स्क्वायर, आई वाई वाई इक्वल टू डी वी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला भी होता है। इसको हम इस फार्मूले से अगर सॉल्व करें तो आई एक्स एक्स की वैल्यू आपकी निकलेगी बी एच क्यू बाई 12 और आई वाई वाई निकलेगी आपकी एच बी क्यू बाई 12। जिस प्लेन को हम काटते हैं, जिस लाइन को काटते हैं, वही से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज आता है। जैसे हमने से हमने काटा है एच क्यू बाई 12, बी एच क्यू बाई 12 हो जाएगा। और अगर हम वाई एक्सिस से काटते हैं तो हम बी एक्सिस को काट रहे हैं तो एच बी क्यू बाई 12 हो जाएगा। सिंपल तरीके से लर्न कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, ज़्यादातर इसका उपयोग होता है। अगर स्क्वायर लेमिना होगा तो एच की जगह हम बी रख देंगे तो एम बी स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा वैल्यू सॉल्व करने पर। अब ऐसे हम निकाल सकते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर रॉड, पहले हम रॉड का निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड है, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। अगर एक रॉड, ये रॉड है, इसका सेंटर यहाँ पास हो रहा है, इससे हम कुछ डिस्टेंस पर अगर हम डी एक्स मोटाई डी एक्स मोटाई की अगर हम कोई लेमिना मानते हैं, क्योंकि इसकी जो मास है वो आपका लेंथ में फैला है, तो डी एम इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डी एक्स, एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आई एक्स एक्स डी इंटू वाई स्क्वायर सॉल्व करेंगे अगर हम इस पे, तो डी एम की जगह हम रख दें एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एम बाई एल कॉमन ले लें अगर हम, और यहाँ से लिमिट रख दें अगर इसको, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अब लिमिट हम कहाँ से रख देते हैं, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2, इसको हम 0 से ले लें और 2 कर दें, तो 2m इंटू एल क्यूब बाई 8 माइनस 0 सॉल्व करने पर एम एल क्यूब बाई 12 आएगा। 2 से 2 4 का कैंसिल, एम एल क्यूब बाई 12 आएगा। अगर हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमको उसके कोने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व करने पर, आई सी एम की जगह आप रख देंगे एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पर एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये हमको हमेशा लर्न होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमको हमेशा लर्न होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इसी एक्सेस से पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको सॉल्व नहीं करना पड़े तुरंत, हमको ये लर्न होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। अब हम किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग है, क्योंकि रिंग होगा तो रिंग पे मास जो होगा आपका जेड एक्सिस से हम लेते हैं। अगर जेड एक्सिस से, याद रखिए जेड एक्सिस पर है, जो एक्सिस है हमारा परपेंडिकुलर है, कोई गोला है, अगर ये कोई रिंग है, उसकी परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। जो जेड एक्सिस हमको निकालना है, क्योंकि जो इसका डीएम है, क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस है वो तो हर जगह से इक्वल है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, मास चेंज होगा, लेकिन डिस्टेंस जो चेंज नहीं होगी। इसलिए हम आई वो करो, उसको सेव करो, लाइट हो जाएगा, लाइट यार इससे नहीं होगा यार, अंधेरा छाने लगेगा, अंधेरा आएगा।
अंधेरा आएगा।